हेलो दोस्तों, बायो साइंस विथ यन के में आपका फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे गोली लेंस, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, अभिसारी लेंस किसे कहा जाता है, अपसारी लेंस किसे कहा जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना। क्लास 10th वाले तो देखेंगे, क्लास 12 वालों के लिए भी क्या होगा, उसमें उनके में है गोली पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, शायद उनके में चैप्टर्स है, उसको ध्यान दीजिएगा। और हाई स्कूल वालों में तो क्या है, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन में लेंस पढ़ना है। ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग देंगे आप, क्या गोली लेंस दीजिए या लेंस। आप हेडिंग क्या देंगे, लेंस दे सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, गोली लेंस। अब लेंस कहा किसे जाता है, क्या चीज होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कांच के दो खोखले गोले हो जाए, कांच का मान लेते हैं यह एक खोखला गोला हो गया, दूसरा कांच का खोखला गोला इसी के पास में लेकर आएंगे, थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देख रहे हैं। जब इनको मिलाया जाएगा तो ध्यान दीजिए ऐसे, और इसको हम मिटा दें, इधर देखिए ऐसे, दो पृष्ठों से घिरा कि नहीं घिरा, देखिए एक ऐसे बन रहा है, एक कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और इससे प्रकाश आर पार जानी चाहिए, इससे प्रकाश क्या होना चाहिए, आर पार जाना चाहिए। तो इसी बंद पृष्ठ को क्या कहा जाता है, लेंस कहा जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान देना होगा कि पहले कैसे कह सकते हैं कि यह पारदर्शी होना चाहिए। तो दो गोली परावर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ वह बंद क्षेत्र जिससे प्रकाश आर पार चली जाती है उसे लेंस कहा जाता है। या फिर परिभाषा कई टाइप से आप बता सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए परिभाषा बोल रहे हैं, आप लिखेंगे, लिखिएगा। दो गोली पृष्ठों से घिरा हुआ, दो गोली पृष्ठों से घिरा हुआ वह बंद पारदर्शी क्षेत्र जिससे प्रकाश आर पार चली जाती है उसे लेंस कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद स्टार देकर आप क्या लिखेंगे, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। उसमें क्या लिखेंगे, लेंस मुख्यतः दो प्रकार के, पहला और दूसरा। पहला लिखेंगे उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। और दूसरा क्या लिखेंगे, अवतल लेंस, अवतल लेंस। पहला उत्तल लेंस, दूसरा क्या, अवतल। एक उत्तल लेंस, एक कौन सा, अवतल लेंस। अब इसमें पहली हेडिंग आपकी क्या बनेगी, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक ना। इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। चलिए अब उत्तल लेंस किसे कहा जाता है। अब एक गोला अगर दूसरे गोले के ऊपर ऐसे रख दिया जाए, जैसे खोखला गोला तो नियम से होता है ऐसे रखा जाए, ठीक है ना, ये एक गोला हो जाए, एक गोला ये हो जाए, कांच का पारदर्शी होना चाहिए। उसके बाद जब हम अगर इसको मिटा दे, देखिए ऐसे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो इस प्रकार अगर कोई लेंस बनता है, कैसा, बीच में मोटा होना चाहिए और किनारों पर कैसा होना चाहिए, पतला। ठीक है ना। तो देखिए बना रहे हैं, पहले ध्यान दीजिएगा, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। ठीक ना। कि यानी ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए डिफिनीशन लिखेंगे उत्तल लेंस में, ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहा जाता है। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, ऐसे आप फिगर बना दीजिएगा। ठीक है ना। अब पूछा जाता है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है, या उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ऐसे प्रश्न बनता है। ध्यान दीजिए, उत्तल लेंस में एक सबसे खास बात है कि यह आने वाली प्रकाश किरणों को, जैसे जो भी प्रकाश किरणें आती हैं, यह आने वाली प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर क्या करती है, केंद्रित करने का कार्य करती है। एक ही बिंदु पर क्या करेगी, यह फोल्ड करेगी, ऐसे जो भी बिंदु होगा। ठीक है ना। जब आप क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष ध्रुव पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कैसे जाती है, नियम से ऐसे होती है। यानी यह प्रकाश किरणों को क्या करती है, एक ही बिंदु पर केंद्रित करती है, इसलिए इसको कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस कहा जाएगा, अभिसारी लेंस। ठीक है ना। तो उत्तल लेंस परिभाषा लिखने के बाद पिछला वाला फिगर बनाएंगे, फिर इसके बाद स्टार देकर लिखेंगे, लिखेगा।
उत्तल लेंस के सामने आने वाले समानांतर किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु पर केंद्रित हो जाती हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ऐसे फिगर बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। ठीक ना, यानी यह एक ही बिंदु पर क्या करती है? प्रकाश किरणों को केंद्रित करती है। ठीक, चलिए अब अगली हेडिंग आप क्या बनाएंगे? अवतल लेंस। अगली हेडिंग क्या बनाएंगे आप? अवतल लेंस। ठीक ना, चलिए दूसरी हेडिंग आप बनाएंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस, अवतल लेंस इसको कहा जाता है कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव लेंस। लेंस, ठीक ना। अवतल लेंस किसे कहा जाता है? देखिए, जो बीच में पतला हो, किनारों पर क्या हो? मोटा हो। अभी तक क्या था? बीच में मोटा और किनारों पर पतला था। यहाँ क्या होगा? बीच में पतला, किनारों पर मोटा। बीच में क्या है? पतला है, किनारों पर क्या होगा? मोटा होगा। तो इस लेंस को क्या कहा जाता है? अवतल लेंस कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे अवतल लेंस का कि ऐसा लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहा जाता है। उसके बाद आप क्या करेंगे? फिगर बनाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है कि अवतल लेंस को या किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, यह भी ध्यान देना होगा। ठीक है, तो ये बनाने के बाद स्टार देकर लिखेंगे। लिखेगा कि अवतल लेंस के सम्मुख आने वाली प्रकाश किरणें या सामने आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, इसलिए इसे अब अपसारी लेंस, इसलिए इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस भी कहा जाता है, यानी यह लेंस प्रकाश किरणों को क्या करती है? फैलाती है, ऐसे। ठीक ना, तो ध्यान दीजिए, जैसे कोई भी प्रकाश किरण आएगी तो ये नियम से ऐसे भागती है, ऐसे। ये क्या करती है? फैलाने का काम करती है। ठीक है ना, एक बिंदु से लगेगी, कहीं से क्या हो रही है? यह फोल्ड होकर जा रही है, ऐसे आती है प्रकाश किरण, ऐसे जाती है। तो इसके विषय में भी आगे भी चर्चा होगी, लेकिन बस इतना ध्यान देना होगा, यहाँ लगेगा कि इस बिंदु से फैल रही हैं सभी, तो चारों दिशाओं में क्या होती है? ऐसे फैल जाती। ठीक है, उसके बाद इसका फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, यह तो था अवतल लेंस और कौन सा? उत्तल लेंस। अब पढ़ेंगे इनसे संबंधित जो परिभाषाएं हैं। ध्रुव प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, प्रथम मुख्य फोकस, द्वितीय मुख्य फोकस इसमें जानना होगा। ठीक है, उसके बाद इससे कैसे प्रतिबिंब बनता है, फिर फार्मूला क्या है, तब यह चैप्टर्स क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।